नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है एक आम इंसान के महात्मा बनने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक शर्मीला वकील एक महात्मा कैसे बन गया। मतलब इतना शक्तिशाली कि उसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1893। सोचिए एक नौजवान लंदन से पढ़ा हुआ वकील दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है। दिमाग में बस एक ही चीज है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, करियर बनाना है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 1 साल उसकी पूरी जिंदगी और दुनिया का इतिहास बदलने वाला है। और देखिए, उनकी शुरुआत किसी फिल्मी हीरो जैसी बिल्कुल नहीं थी। लंदन से लॉ की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन बॉम्बे में प्रैक्टिस चली ही नहीं। असल में तो दक्षिण अफ्रीका की नौकरी उन्होंने मजबूरी में ली थी। उनका मकसद कोई क्रांति लाना नहीं था, बस अपना करियर बनाना था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उनकी दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वहां उन्हें हर रोज जिस तरह के अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ा, उसने उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो पहले कभी नहीं थी। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट है और आपको ट्रेन से जबरदस्ती उतारकर बाहर फेंक दिया जाता है। वजह सिर्फ आपकी चमड़ी का रंग। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरी चोट थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ये तो बस शुरुआत थी। उन्हें कदम कदम पर यह एहसास दिलाया गया कि वो दूसरों से कम है। सोचकर देखिए, होटलों के दरवाजे आपके मुंह पर बंद कर दिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि आप भारतीय हैं। और हद तो तब हो गई जब न्याय के मंदिर में यानी कोर्ट में उनके सम्मान को चुनौती दी गई। एक मैजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा। ये उनकी पहचान पर सीधा हमला था और गांधी ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वो पल थे, यही वो घटनाएं थीं जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्हें ये समझ आ गया कि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये उनके पूरे समुदाय का अपमान है। और बस उसी लम्हे में अन्याय से लड़ने का एक पक्का इरादा उनके दिल में पैदा हो गया। अब जरा सोचिए, जो इंसान सिर्फ 1 साल के लिए वहां गया था, वो वहां 21 साल तक रोका और लड़ा। एक मामूली सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय समुदाय के नागरिक अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कैसे? बंदूक से? तलवार से? नहीं, उन्होंने एक ऐसा हथियार तैयार किया, एक ऐसा हथियार जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और उस हथियार का नाम था सत्याग्रह। मतलब सत्य की शक्ति या सच पर टिके रहना। ये नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सच्चाई और अहिंसा से देना था। और ये एक ऐसा जबरदस्त आइडिया था जिसके आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी बेबस हो जाती थी। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, तरीका सुनने में बड़ा सीधा था, पर इसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए थी। सबसे पहले किसी गलत कानून को पहचानो, फिर उसका विरोध करो, लेकिन शांति से, बिना किसी हिंसा के। और हाँ, जेल जाने समेत हर सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, मकसद था उसका दिल जीतना, उसे बदलना। अब जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ 1893 का वो बैरिस्टर वेस्टर्न सूट में जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहा था, और दूसरी तरफ 1915 का वो महात्मा एक साधारण धोती में जो लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। एक इंसान का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का है। तो जब 1915 में गांधी भारत वापस आए, तो वो एक वकील बनकर नहीं लौटे, वो एक ऐसे नेता बनकर लौटे जिसके तरकश में सत्याग्रह जैसा एक आजमाया हुआ, एक शक्तिशाली हथियार था। और भारत आते ही उन्होंने अपने इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और वो भी ऐसे बड़े पैमाने पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो, 1930 का नमक मार्च हो, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर आंदोलन में उनका हथियार एक ही था, सत्य और अहिंसा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ नमक सत्याग्रह के दौरान 60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। जरा सोचिए उस जज्बे के बारे में। ये वो लोग थे जो बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। तो जो आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में कुछ लोगों की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था,
वही भारत पहुंचकर करोड़ों लोगों की क्रांति की मशाल बन गया। एक ऐसी मशाल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। तो गांधी की विरासत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी बिना हथियार उठाए सिर्फ सच और हिम्मत के बल पर जीती जा सकती है। और उनकी ये सोच मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक आज भी दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरणा दे रही है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। गांधी का ये पूरा सफ़र एक निजी अपमान से शुरू हुआ था, जो बाद में एक आंदोलन बन गया। तो आज के ज़माने में वो कौन सा अन्याय हो सकता है जो किसी एक इंसान के दिल में आग लगाकर एक ग्लोबल मूवमेंट, एक विश्वव्यापी आंदोलन को जन्म दे सकता है? इस पर ज़रूर सोचेगा।